जब रुकू से कौमे में खड़े हो जाएं तो फिर तकबीर कहते हुए सजदे में चले जाएं। सजदा करने का तरीका यह है कि सजदे में दोनों घुटने, दोनों हाथ, दोनों पैर की उंगलियां और पेशानी नाक के साथ जमीन पर टेक दें। बुखारी और मुस्लिम में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं 7 आज़ा पर सजदा करूं, पेशानी और नाक, दोनों हाथ, दोनों घुटने, दोनों पैर की उंगलियों पर, और यह भी हुक्म दिया गया है कि हम नमाज में कपड़ों और बालों को न समेटें। सजदे में जाते वक्त इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले घुटनों को खम देकर उन्हें जमीन की तरफ ले जाएं। जब घुटने जमीन पर टिक जाएं तो इसके बाद सीने को झुकाएं। घुटनों को जमीन पर रखने के बाद हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी जमीन पर रखें। तिरमिजी, अबू दाऊद, इब्न माजा, दारमी और मुस्तदरक के हाकिम में रिवायत है, हजरत वाइल बिन हुज्र रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप जब सजदा करते तो अपने घुटने जमीन पर हाथों के रखने से पहले रखते थे। आसारुस सुनन में अल्लामा निनवी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि ये रिवायत दर्जे हसन से कम नहीं है। इसी तरह शरह मानिल आसार में हज़रत अलक़मा और असवद दोनों हजरात बयान करते हैं कि हमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की नमाज से याद है कि वो रुकू के बाद सजदे के लिए झुके, जिस तरह ऊँट बैठने के वक्त झुकते हैं, और अपने घुटनों को हाथों से पहले ज़मीन पर रखा। ये तो सजदा करने का तरीका हुआ। सजदे से उठते वक्त ज़मीन से पहले सर उठाएं, फिर हाथ, फिर घुटने, और बगैर किसी उज़्र के हाथों को ज़मीन पर न टेकें। अबू दाऊद और तिरमिज़ी में रिवायत है, हज़रत वाइल बिन हुज्र रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब सजदे में जाते तो हाथों से पहले घुटनों को रखते थे, और जब सजदे से उठते तो घुटनों से पहले हाथों को ज़मीन से उठाते थे। इसी तरह अबू दाऊद में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है कि नमाज में उठते वक्त आदमी हाथों को ज़मीन पर टेक दे। अलबत्ता अगर कोई आदमी निहायत बूढ़ा हो कि बगैर टेक लगाए उठने की ताकत न रखता हो, तो ऐसे शख्स के लिए शरीयत ने गुंजाइश दी है कि हाथ ज़मीन पर टिका करके भी उठ सकता है।